आप पहले तामसिक चढ़ा रहे हो, आप माता काली की पूजा करते हो। आपने दो प्रकार की काली होती है, वैष्णव काली, तमस काली, जो रौद्र काली है। एक जो उसमें नाच रही हैं, मार रही हैं, खून पी रही हैं, आप उस काली की पूजा कर रहे हो तो तामसिक दे रहे हो। आप फिर एकदम से बोलते हो कि जी नहीं भाई, मैंने तो मेरे से गलती हो गई और मैं अब सात्विक पे आऊंगा। अच्छी बात है, सात्विक पे आना अच्छी बात है, मगर जो आपने वो बनाई है उसका क्या करोगे? जो एनर्जी आ गई है मटका भर के आपके पास काली शक्तियों की, उसका क्या करोगे? वो आपको तो जीने नहीं देगी। एक बार लड्डू जिस देवता को चढ़ा के जिस सिद्धि आपने बुला ली, वो लड्डू ही मांगेगी। नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को मांगेगी। ये चीजें होती हैं। तो सात्विक पे आना, या तो कोई प्रचंड गुरु मिल जाए आपको जो आपकी पीछे की चीजें पोटली बना के गंगा जी छिड़वा दे। लेकिन फील क्यों होता है कि तमस से अच्छा सत्व ही है? मैं इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक तांत्रिक से लड़ाई हुई थी, उसके पास ताकतवर प्रचंड माता काली थी। हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे थे, जो साधक था वो भी काली माता का पुजारी था, उसके पीछे भी काली माता खड़ी थी, सात्विक वाली। प्रार्थना करते हैं, हे माता कृपया करके जिस साधक के आप पास हो उसकी तो प्रोटेक्शन करो। तो बोलती है जो पूजा करता है वो भी तो मेरा बच्चा है और उसने तो तामसिक कर रखी है। बाद में जब तांत्रिक की देवी से प्रार्थना की तो वो 2 मिनट में आ गई। क्यों? क्योंकि वो परेशान थी उसके पास। जब हम तंत्र साधना करते हैं, मैं हनुमान तंत्र साधना लेके तो मैंने एक बार सोचा था कि मैं हनुमान तांत्रिक साधना के माध्यम से प्रार्थना करके सिद्ध करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट होता है। मैंने किताब मंगवाई, हनुमान तंत्र मंत्र साधना व यंत्र साधना। मैंने पहली लाइन उसमें पढ़ी कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए, तांत्रिक ने अपना अनुभव लिखा था कि जब तांत्रिक को दर्शन हुए तो देवता हवन के ऊर्जा से आके बोलता है कि मैं तो आ तो गया, मैं तेरा काम भी करूंगा, मगर आशीर्वाद मत समझियो कि मैंने तुझे अपना आशीर्वाद दिया, मैं तेरे से खुश कभी नहीं रहूंगा। कहने का मतलब है कि मुस्कुरा के कभी देवता काम नहीं करता। फिर उसको जब मौका मिलेगा वो निकल लेगा, जब मौका मिलेगा साइड पर लट लेगा, क्योंकि एक एनर्जी तो है। क्लैश भी कर सकता है, मार भी सकता है। बिल्कुल, आपके बच्चों पे जाएगी। तभी तो कहते हैं साधनाएं करना कोई आसान बात थोड़ी है। आप एक जगह बैठो, आपको अनुभव हो रहा है, आप अनुभव से डर गए, पागल कर देगा आपको। सबसे भयंकर साधनाओं में से आपकी ये भैरव साधना है, सबसे प्रचंड साधना है। मैं महाकालेश्वर गई थी, वहां पे जब भैरव बाबा के आगे बैठी, मेरा 15 मिनट का ध्यान 3 घंटे में बदल गया। मैं वहां बैठी ही रही। मेरे को वहां जितनी अच्छी एनर्जी महसूस हुई, वहां मेन मंदिर में भी नहीं हुई। आप समझ रहे हो, मेरी पर्सनल ये है, पर्सनल व्यू। जितनी मुझे बाउंड्री में महसूस हुई, मुझे भैरव बाबा के पास बैठ के हुई, क्योंकि वहां शायद वहां पे जो अक्ष है वो सच में एनर्जी पूरी तरीके से लोगों को देते हैं। वो एनर्जी पूरी फील होती है वहां पे बैठ के चबूतरे पे जो अब हाँ आगे बना हुआ है। बहुत शानदार एनर्जी है। अभी तक जहां मैं गई हूँ सबसे ज्यादा मुझे एक तो मशान देवता पे और एक भैरव बाबा पे एनर्जी सबसे ज्यादा प्रचंड महसूस हुई कि वहां सच में वो देवता अंश भर के आते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला अगर कोई देवता आप पे चला रहा है और वो तामसिक है, तो आप सात्विक हमेशा 101% भारी पड़ोगे उस पर, क्योंकि आपके कर्म भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन तामसिक की ही जीत है ऐसा? तामसिक झटके से रिजल्ट देता है, मगर आगे तक आप उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गया मैं। आपको तत्काल चाहिए, आप मुर्गा काटो और काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखो, कर्म काटो और काम हो जाएगा। तो आप भोग पे क्या दे रहे हैं और कर्म में क्या दे रहे हैं, तो देवता को आप जानते हैं क्या पसंद है। माँ कामाख्या की बात करते हैं थोड़ी, तंत्र की देवी, 10 महाविद्याओं में सबसे ऊपर। रोज कहते हैं बलि चढ़ती ही चढ़ती है। चढ़ती है। वहां के जो तंत्र मंत्र के वो भी नॉनवेज खाते हैं, शराब भी पीते हैं। हाँ, तो उसको कैसे देखते हो? मेरी नजरों से कह रहे हो आप एकदम कामाख्या चले गए, आपकी उम्र 15 साल है, आप जैसा व्यवहार वहां पे देखोगे वही सीखोगे। आपको एक अघोरी मिलता है, अब वो कहेगा भाई मांस भी खा और तुझे फिर ये देवता मिलेंगे, तुझे षटकोण कर्म सीखने हैं, तुझे भैरव तंत्र सीखना है, तुझे मारण सीखना है। और भी एक क्रिया और होती है, डाकिनी हाकिनी। डाकिनी शाकिनी, हाँ। हाकिनी सबसे ऊपर होती है, मतलब मेरे अभी तक जो टकराव में हुई है, हाकिनी बहुत ताकतवर होती है। अभी बात करेंगे फिर इस पर। हाँ करते हैं बिल्कुल। वो जब आती हैं तो उसको कैसे काबू करना है, बेताली क्रियाओं से कैसे काबू करना है, वो सारा आपको वहां सिखाएगा। तो जो सिखा रहा है इसमें सारा ना मेन जाता है गुरु का। जो गुरु बता रहा है वो तो कर रहा है, उससे तो नहीं पता है ना ये आगे जाके उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपने सीख लिया, आपने कर लिया, फिर आपका मन करेगा यार चलो एक बार मम्मी पापा से मिलाते हैं, एक बार या तो इसके घर घुमाते हैं। आप जाओगे वहां की एनर्जी डिस्टर्ब करोगे, वो फैमिली परेशान होगी। मेरा ये मानना है। ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है। मैं भी तो बंदा अकेला हो, या तो आपके पास कोई ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो, खुला करो, कोई ना पूछने वाला है ना। हाँ, गुफाओं में भी जाओ, छोड़ दो परिवार। करना है ना तुम्हें, आज से मजा है ना, आप आज 40 साल के हो, छोड़ दो आज से ही। पहन लो जो पहनना है, बांध लो, बन जाओ नागा साधु, निकल जाओ, फिर करो जो करना है। ना तुम्हें किसी से अटैचमेंट हो, ना किसी के प्रति मोह हो, ना किसी के प्रति काम वासना जागृत हो, तो आप अचीव कर सकते हो। नहीं तो आप दूसरों की एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब ही करोगे। मैंने यही देखा है हमेशा। मेरे पास भी कई बार आते, मेरे सामने बैठते, मुझे पता है वो तामसिक भोग देता है। मैं पूछ रही हूँ भैया आप मांस मदिरा चढ़ाते हैं, वो कहेगा नहीं, घर जाके तो सोचेगा ना कि अगली ने पकड़ लिया।
मना कर लो, मुझे क्या लेना भाई, तुम्हारा खुद का व्यवहार है, तुम खुद कर रहे हो। एक बार क्या हुआ, धाम में एक बंदा आता है प्रॉपर तांत्रिक, मैं देख के समझ गई, मैंने रिसेप्शन पे इशारा किया, मैंने कहा ध्यान रखना है इसका। वो लाता है 2 पान, मीठा पान, ठीक है। एक और मेरे वो लिए कैसे वस्त्र पहन गया था? नॉर्मल पहना था, टी शर्ट पहनी थी, जींस पहनी थी व्हाइट कलर की। आज भी मुझे याद है, 35 साल की उम्र होगी। दोबारा मिल गया ना, फिर मैं अच्छे से बात करूंगी। आया ही नहीं उसके बाद। इस बात को हो गया 1.5 साल। 2 पान रख के चला गया। उस टाइम मतलब इतना ज्यादा काम था ना, इतना ज्यादा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। अगर आप दोपहर सुबह 11 बजे बैठ रहे तो रात को 10 बजे उठते थे, इतना मेरे पास काम था। रख के चला गया, और एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। वो उतारता है, मैं देखती हूँ। शाम ये सब जितना भी प्रसाद होता है चढ़ावा, आधा हम क्या कहते हैं, जो सेवा वाले लोग हैं ना वो खा लेते हैं, और आधा ऊपर। पहली बार था कि इतना सामान इकट्ठा हुआ था। कुछ मिठाई थी, कुछ फल थे, कुछ कपड़े थे उसमें। वैसे तो मैं साफ मना करती हूँ कि भैया मेरे लिए कुछ मत लाओ, मुझे नहीं जरूरत। अब मतलब कोई लाता भी ना तो मैं भीड़ में उसे चिल्ला देती हूँ कि ये सब लाने की जरूरत नहीं है, जो अपना काम है वो कराओ और घर जाओ। जयराम जी की तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, और ना किसी को बताने की जरूरत कि यहाँ से काम करा रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप अच्छा करवा रहे हो, वो सोचेगा कुछ गलत ही करने जाता होगा, क्योंकि काम ऐसा है। सारा सामान ऊपर गया, चाय पीने के लिए ब्रेक लिया, ऊपर गए, चाय पी। मम्मी कह रही है नीचे। मैंने कहा ये कौन लाया? मेरे को एनर्जी आ रही है उसमें से, बहुत ही नेगेटिव। पान में से बहुत सारा सामान था उसमें, गाजर का हलवा भी था, ठंड का टाइम था, गाजर का हलवा भी था, और मिठाइयां भी थी कई सारी। और मैंने पान उठाया, आप मानोगे नहीं, एक में 12 प्रेत थे और एक में 6 प्रेत। और आप मान लो धाम में, मेरा तो छोड़ो, अटैक करते हैं एकदम से, कोई और खा लेता। छोटे बच्चे होते हैं, सब होते हैं। जब से मैंने एक रूल बना दिया कि सबसे पहले कोई भी चीज आएगी, पहली बात तो मैंने मना कर रखा है, आएगी मैं चेक करूंगी, उसके बाद यहाँ पे बट्टी जाएगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं किसी की भी चीज खाने के लिए। प्रसाद जो लाया बांटो और अपने घर ले जाओ, ये नियम है मेरे धाम का। ना कुछ मंगाती, ना कुछ चढ़ावे के लिए लाना, फल फूल मिश्री इत्यादि कुछ नहीं लाना, सब आपको यहीं से मिलेगा। राई है, सामग्री है, नारियल है, यहीं लाओ, यहीं उतारो, यहीं चढ़ाओ और घर जाओ। काली जाओ, खाली आओ, बस जो नेगेटिविटी है वो मुझे दे जाओ, ठीक होके घर जाओ। ये रूल है मेरा वहां का। कोई बादाम कुछ नहीं लाना होता है। जैसे बहुत सारे गुरु आप देखते होंगे ना कि मेरे 1 जोड़ी कपड़े, मेरे बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े, मैं चिल्ला देती हूँ। अभी मेरा बर्थडे था 24 तारीख को, तो बहुत सारे लोगों ने सब मिलके मेरे लिए बहुत कुछ किया। पहले तो मैंने जाके चिल्लाया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये सब, मत करा करो। हमारा पॉडकास्ट था। अच्छा तो तभी डिले हुआ था हमारा पॉडकास्ट, आपका बर्थडे था। तो मुझे मतलब ये चीजें समझ नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे को जानते नहीं। आप मेरे लिए कुछ लाए बड़े मन से, आपके मन में है कि यार मेरा ये काम ठीक हो जाएगा, मैं दीदी के लिए ये लेके चलता हूँ कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। पहले तो ये नियम खराब है, ठीक है। गुरु हमेशा देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। पहला मानना मेरा ये है, गुरु आपको रास्ता देता है, सबसे बड़ा यही होता है, और आप उस रास्ते पे चलते, यही उसकी दीक्षा होती है। सामान का क्या लेना देना, ये मेरा समझ में नहीं आता। अब आप मन में ला रहे हो कि मैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरु को औकात ही नहीं देने की, जरूरत ही नहीं है। आप उसको प्यार से 2 बातें प्रणाम कर लो, दूर से पैर भी छूने की जरूरत नहीं, और सबके छूने भी नहीं चाहिए। क्या पता घर जाके क्या करता हो, आपको क्या पता? आपने देखा उसका रूटीन क्या करता हो घर जाके, पता लगे सो रहा हो, गलत चीजें करता हो, रात को जाके सारा तंत्र प्रैक्टिस करता हो, आपको तो लग रहा है दिन में ये भगवा पहन के बैठा हुआ है। घर जाके मेरा ही लगा लो, मैं रात को क्या करती हूँ आपको पता है? क्यों बनाना है गुरु, क्यों देना है उसको भाग, क्यों देनी है अपनी माला, खुद ही आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में डाल दिया आपने। दिन और रात का। हाँ। दिन में भगवा पहनते हैं जो, रात को सोते हैं, दिन में परमात्मा का नाम लेते हैं, और रात को जो तंत्र करते हैं, पावरफुल कौन है ज्यादा? मंत्र जपने वाला, ज्यादा मंत्र जपने वाला। देखो पावरफुल तंत्र भी होता है, तंत्र मंत्र यंत्र में से सबसे पावरफुल तंत्र ही होता है। तंत्र का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आपका कार्मिक जरूरी है, कार्मिक आपका प्लस है। अगर आप उसको भावहीन होकर करते हैं, अगर आप चाहते हैं, देखो तांत्रिक भी सही काम कर सकता है, मगर वो ज्यादातर गलत करता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ही खराब करने का है, इसीलिए उसके पास लोग जाते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर है यार, मेरा दोस्त तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मैं तांत्रिक को 10 मिनट में मार दिया गया था, रावण को, प्रभु श्री राम ने। उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं ना। आप सोचो सात्विक कितना भारी है। रावण तो पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ क्या ही था, अल्टीमेटली पावर बंदा। उसके कालनी में भी एक बार को हिल जाता है उसकी आवाज सुन के। आप सोचो क्या नहीं था उसके पास, प्रजा नहीं थी, शासन नहीं था, अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, विद्याएं, अकेला काफी था। फिर भी एक बजरंगबली मारे, राम जी तो बहुत ऊपर की बात है, बजरंगबली भारी पड़ गए थे। ये एक बंदा रहा चुटकी में सब नाश करके चला गया। आप सोचो तो सात्विक क्या है। मंत्र जपने वाले के अंदर जो ओरा बनता है और जो उसकी एस्ट्रल बॉडी होती है, वही अपने आप में प्रोटेक्ट करती है। आप नागा साधुओं के बारे में सुना होगा, कहीं से मिले भी होंगे, मगर आप आज ना मैं उनको एक सीक्रेट बताती हूँ। जब हम नागा साधु बनते हैं ना, ये मैंने अपनी दृष्टि से चेक किया है, मैंने कई नागा साधुओं को देखा है। मैंने एक फीमेल नागा साधु को देखा था, उसने पूरे व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, पूरी विभूति और भस्म जो भी वो लगाते हैं वो लगाया हुआ था, पूरा पैर से लेकर सर तक, बाल भी पूरे बांधे हुए थे। और मेरे हिसाब से वो पूरी ब्रह्मचारी थी, क्योंकि उसका मूलाधार ऐसा चमक रहा था ना कि मैंने आज तक
लिटरली बता रही हूँ, किसी का इतना साफ मूलाधार नहीं देखा। समझ रहे हैं? क्योंकि दिमाग से लेके नाभि तक अगर आप सेक्सुअली अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप चक्रों पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले काम वासना हरानी पड़ती है, तब आप साधना कर सकते हैं, नहीं तो ये आपकी बॉडी और आपकी जो इच्छा है ये करने नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्या हुआ, मैंने जब उसका ओरा देखा ना, मैं उसको देख के ना मतलब बैठ गई, और मैंने देखा कि जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो पूर्ण तरीके से नाग बन गया है। मतलब अगर कोई उस पर क्रिया करता भी है, मेरे दिमाग में सबसे पहले तंत्र को रिलेटेड चीज है कि करता भी है तो उसका सूक्ष्म शरीर उसको ऐसा डसेगा ना कि उसकी 3 पुश्तें पानी नहीं मांगेंगी। इतनी पावरफुल लेडी। मैं लेडी की बात आप कर रहे हो, सेम पुलिस का रूल अप्लाई होता है तंत्र में भी। मैंने जो देखा है, मतलब कोई 1000 तांत्रिकों में से कोई एक तांत्रिक लेडी निकलती है। इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि औरत का ऑरा वीक है अकॉर्डिंग टू मेल, मगर लेकिन साधने वाली बात है ना, वो हमेशा हाई संकल्प रहती है। बहुत ज्यादा ऊपर है अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल का। जब मैं ध्यान कराती हूँ ना, तो जो अचीवमेंट मिलती है, जो 20 दिन में आदमियों को हो रही होती है ना, वो 13 दिन में महिलाओं को हो जाती है जब मैं कराती हूँ, क्योंकि संकल्प मजबूत है, क्योंकि ये अपने मुंह पे कंट्रोल कर सकती है, बैठ सकती हैं, घर का काम करके भी ये चीजें पकड़ लेंगी कि हनुमान जी साधना है तो 2 घंटा निकालना है, कैसे भी करना है। बिल्कुल सही कह रहे वो हो। एक मैनिपुलेटिंग वाली अपने आप से, सबके अंदर ये खूबी नहीं होती कि अपने आप से और अपने इष्ट से मैनिपुलेट कर पाओ, क्योंकि अगर वो करने नहीं आया तो आप अध्यात्म नहीं सीख सकते, क्योंकि देवता को अपने पिता जैसा समझना ही आपके लिए उसकी भक्ति प्राप्त करना है। अगर देवता को देवता मान के भक्ति करोगे कभी सिद्ध नहीं होगा। तभी कहते हैं ना, हनुमान जी को पिता बना लो, भाई बना लो, जल्दी रिझ जाते। क्यों? क्योंकि उसमें अटैचमेंट आ जाती है अपने आप, कि आप भगवान को भगवान मानोगे ही नहीं। आएंगे उस पर भी बाद में। आपने एक चीज बताई थी आते ही कि एक संत आए थे आपके पास और उनके अंदर भी कुछ प्रेत थे। संत, आप सोचो, वो लगभग 25 साल से मौन साधु थे। मौन साधु, समझते हैं आप मौन रहना कितना मुश्किल है? जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि दिन में जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से ना आपकी सहनशीलता बढ़ती है, आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। समझ रहे हैं? अपने विचारों को, मलिन विचारों को, अच्छे विचारों को, बहुत खराब विचारों को भेद कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। कहने का मतलब ये है, वो 25 साल से मौन है, वो आया है, वो लिख के बता रहा है चीजें, मैंने पुष्टि करी, 3 महिला प्रेत उसके ऊपर, उसको सारे लक्षण होते हैं, तो गलती कहाँ करी उसने? आप मुझे जवाब दो इस बात का। अलग रहता है, कहीं अच्छी धार्मिक जगहों पे रह के आया है। 3 प्रेत कैसे आए? अनुभव शेयर करने से, कि कल मुझे ये देवता के दर्शन हुए, आज मैंने अपने पड़ोसी को बता दिया। ये भी गलत है वैसे। गलत है ही, अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए। अनुभव बता के उसने पंक्तियों में बैठ के अपने ओरे को इतना इजी टू इन कर लिया ना कि कोई भी उसके ओरे में क्रैक कर सकता था। पड़ गया होगा किसी के हाथ में, एनर्जी भी छीन ली, सारा जप की शक्ति भी ले ली, और पूरी तरीके से प्रेत भी चक्रों पे, मेन चक्रों पे, मूलाधार मेन है, हृदय चक्र मेन है, आपका थर्ड आई चक्र मेन है, क्योंकि अगर थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हुई ना तो देव दर्शन नहीं हो सकते। तीनों पे प्रेत बिठा दिया, क्या करोगे आप? और कर लो 50 साल, नहीं होगा। कहीं से ढूंढ ढांड के आया, फिर 1.5 साल इलाज चला, जब जाके उसकी चीजें कटी, क्योंकि तप इतना था उसके अंदर। अभी वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बात होती है, अभी भी धाम में रुके हुए हैं। ओके। आते हैं हर जून जुलाई की छुट्टियों में आते हैं। आपके ऊपर लास्ट पॉडकास्ट के बाद कोई अटैक, वो घोस्ट अटैक? कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भी होगा तो मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा। जय बजरंगबली। बजरंगबली पे बहुत भरोसा है। आदिवासी क्रिया क्या थी जो आप बता रहे थे? आदिवासी क्रियाएं बहुत मेजर भैरव तंत्र के अंदर आती हैं। अंडे होते हैं, जो चिड़ियाओं के अंडे होते हैं, उसके ऊपर तंत्र किया जाता है। तो साक्षात मतलब जागृति में जो उसके अंदर से पक्षी पैदा होता है वो उनके पीछे पड़ता है। किसके अंडे? कोई भी पक्षियों के कोई अंडे? भी पक्षियों के। हाँ। जो घाते, जैसे टिठहरी होती है ना, उनके उन अंडों पे ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर क्रियाएं होती है। वो जब जागृत होता है ना तो उनके पीछे पड़ जाती है। हाँ जी। जिंदा पीछे पड़ जाती है। मेरे पास कई केस भी ऐसे, वो फोटो खींच के लाते हैं कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ 3 पक्षी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। 2 केस अभी आए हैं। तो आदिवासी क्रिया होती है, बहुत समय पहले हुआ करती थी। इसमें क्या होता है, मैं बता रही हूँ ऑन कैमरा, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। ये त्रिभुज क्रिया होती है। ठीक है। इसमें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रकार के बंधन होते हैं। सिंदूर से बनाया जाता है, 3 नींबू रखे जाते हैं। उसमें एक यंत्र बनाया जाता है, बीच में त्रिभुज के बीच में यंत्र बनाया जाता है, उस पर परेशानी लिखी जाती है। उसके पीछे मेन यंत्र बनता है जिस काम के लिए हम कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी के 3 चीजें बंद करनी है, अब 3 चीज ही तो है, वो भी बंद कर दोगे तो क्या करेगा आदमी। ये आदिवासी क्रिया में मेन आती है, इसको पूर्ण भैरव तंत्र कहते हैं। इसके बाद होता है षटकोण भैरव तंत्र, वो पूरी 6 दिशा बंद हो जाती है। वो तो फिर बर्बाद ही है, ये लगा लो, वो तो फिर दुनिया ही छोड़ सकता है, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता। बनाया, शमशान गए या कब्रिस्तान गए, जिस दिशा में उस व्यक्ति का घर है जिसपे आप क्रिया करें, उसके दिशा की तरफ मुख करके इसको गाड़ा जाता है। फिर वहां से प्रेत की चौकी उठा के उसके घर में भेजा जाता है।
तो आर्थिक मानसिक शारीरिक तीनों बंद हो गए, चौखट बंद हो गई, बीच में आपकी मेन चौखट है, 1 रुपया लेके बाहर निकलेंगे 0, अंदर घुसेंगे 0, चौखट पे ही सब रुक जाएगा। ओके। ये होती है आदिवासी भैरव तंत्र। और ये इसका ओरिजिन क्या है? 99% लोगों पे होती है। प्रॉपर्टी के लिए 2 भाई हैं, एक से करवाना है, जाके भैरव तंत्र करवा दो। ये बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत इजी वे है करना, क्योंकि सीधा सीधा षटकर्मों से अलग है ये? उसी में आता है, मगर ये बहुत इजी टू डू है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक ये है। कर सकते हो आप। और ज्यादातर लोगों पे यही चलती है। मेरे पास तो 99% केस भैरव तंत्र वाले ही आते हैं। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे तांत्रिक आए, फिर भी मैं ये केस पहली बार ही सुन रहा हूँ कि आदिवासी मेरे को क्रिया दिखता है ना मैं काटती हूँ, रिजल्ट आता है सामने। बहुत तो आदिवासी क्रिया नाम क्या है? मतलब आदिवासियों ने शुरू करी थी, ऐसा कुछ हाँ, है? ये पहले की जाती थी सूत से, मतलब जो धागा होता है, सूत। हाँ, समझ जो रहा हूँ। होली पे बांधते हैं, हाँ, वो वो सूत, उससे हाँ, हाँ, पत्थरों से की जाती थी। तो उस टाइम फिर उसके आगे आगे पीछे ना वो लोग एक अपना रिचुअल कर देते थे। रोली बोली की वो धागा जो होता है, बलि हाँ। देते थे, मटका नीचे रख के, आगे नहीं लगा के मटका नीचे रख के उसके ऊपर उसका खून टपकता रहता था और उसके साथ वो होता रहता था। अब तो सब सीधा सीधा मिल जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा शमशान गए, प्रेत की चटके, उसके ऊपर उसका खून टपकता रहता था और उसके साथ वो होता रहता था। अब तो सब सीधा सीधा मिल जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा शमशान गए, प्रेत की चौकी, वो बांधने का एक रिचुअल होता है, पूरा तो नहीं बता सकते हम। वो बांधने का, फिर उसके घर में प्रेत बाधा भी रहेगी, आर्थिक क्रिया, कर्ज क्रिया भी बनेगी, और ताकतवर रूप से शारीरिक विद्या, जितनी भी महिलाएं हैं सबके पेट, पैर और सर की दिक्कत बनी ही रहेगी। पेट तो खराब ही रहेगा, लगा लो, यूरिन इन्फेक्शन, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, आधे शरीर में कंपन, पैरालाइज क्रिया भी इसी में आ जाती है सारी, जितनी भी हाफ पैरालाइज होते हैं, अचानक से चलना बंद हो गया, पैर ही काम नहीं कर रहे। सुन पड़ा 25 साल का लड़का एकदम से बुखार में आके पैर खराब हो गया, डॉक्टर कह रहा है, मैदान तक डॉक्टर मेरे पास केस भेजते हैं कि उन्होंने बताया था। एक तो बहुत बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, पंजाब के एक्टर है, उन्होंने मेरे पास एक केस भेजा हुआ है। उसके मम्मी के पेट से उसको एक यंत्र है, उसको आप मान लो 24 25 पथरी, 35 पथरी निकालता है, वापस हो जाती है, निकालता है। उसके यंत्र को पिघलाने के लिए बहुत टाइम लग गया। अभी भी मेरे पास आता है, अब 3rd आई प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, एक बार को तो मैंने भी हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मेरे पास ऐसे इतने अच्छे लोग आते हैं ना कि उनको लगता है कि मैं कर दूंगी, और मैं कर देती हूँ बात।